मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली सरकार की ओर से एक विभाग ने विज्ञापन जारी करके सीधे आरोप लगाए हैं कि आप लोगों की ओर से जो दावा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है और बीजेपी इसे धोखाधड़ी का नाम दे रही है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, दो बातें हैं चित्रा जी जो कि आपको समझना होगा कि एक तरफ वो पार्टी है जिसने हर वादे झूठे बोले। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा फसल का दाम दोगुना करेंगे, आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा पक्का मकान 2022 15 अगस्त तक सबको देंगे, आज तक नहीं किया। दूसरी तरफ वो पार्टी है केजरीवाल जी की, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दी। और आप जानती हैं, आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप चाहें तो अपने चैनल पे दिखा सकती हैं कि केजरीवाल जी ने यह घोषणा की कि ये हमारा एक चुनावी गारंटी है। अरविंद केजरीवाल का कवच कार्ड आप लोग रखिए और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा, नंबर 1। और संजीवनी योजना 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कभी उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनका इंश्योरेंस नहीं करती, ऐसे बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। तो मैं समझता हूं ऐसी योजना का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये दिखाता है कि बुजुर्गों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मिडिल क्लास के खिलाफ किस तरह से बीजेपी की मानसिकता है। हमने तो जो वादे किए सब पूरे किए, इसको भी पूरा करेंगे। लेकिन आप लोगों के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए आप लोग लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, वोटर कार्ड मांगना, वोटर कार्ड तो वोटर चेक करना होता है, वोटर लिस्ट सही करनी होती है, तब भी देखना पड़ता है चित्रा जी। तो वोटर कार्ड मांगना और उसके जरिए नाम का रजिस्ट्रेशन करना, पते का रजिस्ट्रेशन करना, किस जगह आप रहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? भाई इस योजना का लाभ भी तो देना है। खाली हवाई योजना हम थोड़ी बनाते हैं, हम जो योजना बनाते हैं उसका लाभ भी देना है। इसलिए जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए कि इसके पात्र कितने हैं। उसके हिसाब से बजट हमें बनाना होगा कि कितने पात्र हैं और उनके हिसाब से कितना बजट हमें रखना है। तो हमको काम करना है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन केजरीवाल कवच कार्ड के जरिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये केजरीवाल जी की विधानसभा में रुपया बांट रहे हैं, ये चुनावी घोटाला कर रहे हैं, फर्जी नाम लोगों के जो है वो बढ़वा रहे हैं। और लोग जो यहाँ 50-50 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई, यूपी बिहार के भाई, उनके नाम कटवा रहे हैं। तो ये काम कर रही है बीजेपी। लोगों को लेकिन लाभ पहुंचाने के लिए आधार कार्ड का सहारा लिया जाता है, आप लोग चुनावी वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। मतदाता कौन सा किस क्षेत्र में रहता है, उसके वोटर कार्ड में भी तो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसका नाम तो नहीं कटवा रहे हैं। वास्तव में वो व्यक्ति वहां पर है कि नहीं है, ये सारी जानकारी वो मान लीजिए आप आज आपने किसी का नाम लिया और बाद में वो नाम कटवा दिए जाए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। बीजेपी तो इस सारी चीज में माहिर है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है, उसका नाम कटवाने की कोई कवायद जो बीजेपी ने चला रखी है उस पर भी तो हमारी नजर है। इसलिए हम सारी चीजों को चाहते हैं कि वो रजिस्टर्ड रहे, दर्ज रहे, जानकारी में रहे हमारे। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी, वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। ऐसा ही दिल्ली में लेकर भी आम आदमी पार्टी कर रही है। चित्रा जी, न आपके खाते में 15 लाख आया, न हमारे खाते में 15 लाख आया। क्या क्या वादा किया था? फसल का दाम दोगुना करेंगे वादा किया था। पंजाब की सरकार की बात मैं बता दूं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हमने पूरा किया। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंच रहा है। बिजली की कटौती कम हुई, वहां पे अपराधों की संख्या में कमी आई। वहां मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, वहां हमने अच्छे स्कूल बनाए। पंजाब के अंदर 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी। तो काम कर रहे हैं, ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के बजट में 1,000 रुपए देने की भी घोषणा आप लोगों की ओर से की गई थी, वो ही महज घोषणा क्या नहीं रह गई? संजय सिंह जी, कब उसको नोटिफिकेशन उसका कब हुआ? देखिए चित्रा जी, ऐसी बातें अगर बीजेपी के लोग करेंगे तो इनके ऊपर लोग हंसेंगे। उसका नोटिफिकेशन होने के बाद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र का मुद्दा है, ये हमारी चुनावी गारंटी का मुद्दा है, ये केजरीवाल की गारंटी का मुद्दा है कि हम चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। समस्या कहां हुई?
जब 12 लाख महिलाओं ने 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बीजेपी उससे बौखलाई हुई है, उससे परेशान है, उससे ही अपने कुर्ते फाड़ने पे उतारू हो गए हैं। अरे भाई, महिलाओं को लाभ मिलने दीजिए, इतना महिला विरोधी क्यों है आप लोग? आप तो गोगी दीदी योजना आप फॉर्म भरवा रहे थे झारखंड में, आप लोग यही घोषणाएं बाकी राज्यों में करते हैं, आप पे लोग विश्वास नहीं करते। दिल्ली में केजरीवाल पे लोग विश्वास करते हैं, इसलिए परेशान है लोग। तो इसलिए उनकी परेशानी का कारण यह है कि केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और उनको मालूम है कि ये 2100 रुपए हर महिला के खाते में सम्मान राशि की और संजीवनी योजना की जो बात केजरीवाल जी ने की है, जो गारंटी दी है, इसके कारण से बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी दिल्ली के चुनाव में। एक आखिरी सवाल, प्रवेश वर्मा के ऊपर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं गरीब माताओं बहनों को पैसे बांट रहा हूं, कोई शराब और शीश महल तो नहीं बनवा रहा। इस तरह की बातें उनकी ओर से रखी गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर चुनाव आयोग से चित्रा जी एक नोटिफिकेशन जारी करा दीजिए कि रुपया बांट के लोग चुनाव लड़े। जो अमीर लोग होंगे देश के वही चुनाव जीत पाएंगे, फिर गरीब आदमी तो चुनाव लड़ नहीं पाएगा। ये घोषणा करवा दें चुनाव आयोग से, उनकी सरकार है, वो चाहे तो इस बात की घोषणा करवा दें कि पूरे देश में जो है वो आराम से रुपया बांटिए और चुनाव में वोट लीजिए, वोट पैसे दे के खरीदिए। मतलब वो जो तर्क उन्होंने दिया कितना हास्यास्पद है। हाँ। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में 1100 रुपए बांटने कह रहे हैं, हम संस्था की तरफ से बांट रहे हैं। उसमें कहीं संस्था का नाम नहीं, उसमें मोदी जी की फोटो है, उसमें बीजेपी की तरफ से वो पैसा बांटा जा रहा है, प्रवेश वर्मा जी की तरफ से पैसा बांटा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में आप नोट के जरिए वोट खरीदना चाहते हैं, और यहीं पे चुनाव आयोग है, यहीं ईडी है, यहीं सीबीआई है, यहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं छापा मारा अब तक? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।